इंडिया का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहला ख्याल हमारे देश का आता है, जिस नाम से हमारा देश आजाद हुआ। आज वही इंडिया नाम हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, लेकिन क्यों? दोस्तों, 9 सितंबर को G20 की एक समिट हुई। उस समिट में राष्ट्रपति भवन से एक लेटर भेजा जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट्स ऑफ भारत लिखा हुआ होता है। और सिर्फ लेटर में ही नहीं, बल्कि G20 के जितने भी मीटिंग्स हुए थे उसमें इंडिया के बजाय भारत नाम का जिक्र किया गया। ये होते ही पूरे देश में खलबली मच गई। न्यूज चैनल से लेकर सभी ओपोजिशन लीडर इसी के बारे में बात करने लगे कि इंडिया नाम का यूज क्यों नहीं किया। पिछले इतने सालों से जहां इंटरनेशनली इंडिया नाम का यूज किया जाता था, वहां अचानक से इंडिया नाम को क्यों बदल दिया गया। और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि गवर्नमेंट इंडिया नाम हमेशा के लिए खत्म करने वाली है। लेकिन क्यों? जहां भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। पिछले इतने सालों से इंडिया नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया इंडिया नाम के साथ, जिसकी वजह से इस नाम को इतनी नफरत मिल रही है। बड़े बड़े क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिशियन इंडिया नाम को गाली से कंपेयर कर रहे हैं। ये इंडिया शब्द करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है, जिस नाम से पूरी दुनिया हमें पहचानती है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन हुआ है, जिस नाम से हमारा देश आजाद हुआ है। उस नाम से आज इतनी नफरत क्यों की जा रही है? आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। भारत इंडिया वर्सेस भारत की बात पर बोले हैं एस जयशंकर। इंडिया दैट इज भारत व्हिच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भाजपा कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारे देश के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखिए। पॉइंट 1, ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? दोस्तों, इस साल G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। इस प्रेसिडेंसी में जितने भी इवेंट हुए, उस इवेंट में इंडिया के बजाय भारत नाम का यूज किया गया। यही से ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। ऑपोजिशन पार्टियों ने ये कहा हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया क्या रख दिया, रूलिंग पार्टी ने इंडिया नाम को ही बदल दिया। पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? कई रूलिंग पार्टियों के नेताओं का ये कहना था कि इंडिया नाम हमारे देश का नाम है ही नहीं, बल्कि ये नाम तो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है। हमारे देश का नाम तो भारत है। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का तो ये कहना था कि इंडिया नाम हमारे लिए गाली है। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। क्या सच में इंडिया नाम हमारे लिए गाली है? आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इन नामों के हिस्ट्री में जाना होगा। पॉइंट 2, भारत ये नाम कैसे पड़ा? दोस्तों, इसको लेकर कई अलग अलग मत है। सबसे फेमस कहानी है राजा भरत की, जिनका जिक्र महाभारत के आदि पर्वों में मिलता है। कहानी यूँ है कि महर्षि विश्वामित्रा और अप्सरा मेनका की एक बेटी हुई, जिसका नाम शकुंतला था। शकुंतला और हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत का विवाह हुआ। उनकी एक संतान हुई, जिसका नाम उन्होंने भरत रखा, जो आगे जाकर हस्तिनापुर के महाराज बने। इन्हीं भरत ने एक विशाल भूखंड पर लंबे समय तक राज किया और उन्हीं के नाम पर उनके राज्य का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके अलावा भारत नाम का जिक्र हिंदुओं के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। इतिहासकार रणवीर चक्रवर्ती अपने किताब एक्सप्लोरिंग अर्ली इंडिया में लिखते हैं कि ऋग्वेद में करीब 300 कबीलों का जिक्र आता है, जिनमें प्रमुख थे पुरु, यदु, अनु, ध्रुयु और तुर्वासा। इसके अलावा एक और कबीला था जिसका नाम भारत था। इस कबीले के लीडर या राजा का नाम था सुदास। ऋग्वेद में एक लड़ाई का जिक्र है, जिसे दशराज युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध इस नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई का स्थान रावी नदी के किनारे था। युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 कबीले थे। जीत राजा सुदास की हुई, जिसके बाद सिंधु नदी के आसपास एक बड़े भूभाग पर भारत कबीले ने राज किया। ये भी माना जाता है कि यही भारत कबीला आगे जाकर गंगा नदी के तट तक पहुंच गया और इसमें कई सारे कबीलों का मिश्रण हो गया। भारतवंशी सबसे ज्यादा ताकतवर थे और इसलिए उनका राज्य भारत कहलाया गया। वेदों के अलावा कई पुराणों में भी भारत नाम का जिक्र है। फॉर एग्जाम्पल, विष्णु पुराण का एक श्लोक कहता है, उत्तरम यत् समुद्राया हिमद्रेश्चिवाया दशनम वर्षम
तट भारतम, नम भारती यात्रा संतति, यानी समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई भारत नाम की। अब हम ये समझते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। ईसा के कुछ 528 साल पहले ईरान, जिसे फारस कहा जाता था, वहाँ डेरियस नाम के एक राजा का शासन था। डेरियस के लिखे कुछ शिलालेखों में हिंदू शब्द का जिक्र है। इन शिलालेखों के अनुसार डेरियस ने अपना राज्य सिंधु नदी के तट तक फैला लिया था और इसी इलाके को वो हिंदू कहा करते थे। दरअसल फारसी भाषा में स का उच्चारण हो होता था, इसलिए सिंधु बन गया हिंदू। पार्शिया में हिंदू के साथ स्थान जोड़कर उसे हिंदुस्तान बना दिया गया। कुछ उसी तरह से तुर्कमिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों के नाम बने। लंबे समय तक हिंदू शब्द धार्मिक नहीं बल्कि भौगोलिक पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों पार्शिया में हिंदू शब्द कैसे पहुंचा, हमने ये देखा। ईसा के कुछ 450 साल पहले पार्शिया और ग्रीस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। उस वक्त तक पार्शिया ने ग्रीस पर शासन किया। इसके 150 साल बाद सिकंदर के वक्त में ग्रीस ने पार्शिया पर हमला किया। वो सिंधु नदी के किनारे तक आ गए। पार्शिया के कारण ग्रीस ने हिंदू नदी के पार का इलाका हिंद को जाना। ग्रीक भाषा में ह की ध्वनि साइलेंट होती थी, इसलिए उनके लिए ये नाम बन गया इंड। यही जाकर इंड, इंडस, इंडिका और इंडिया बना। लैटिन भाषा में भी यही नाम प्रचलित हुआ और बाकी यूरोपियन भाषा में भी भारत के लिए इंडिया नाम का इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी ये ग्रीस लोग ही थे जिन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। बाकायदा ग्रीस इतिहासकार मेगस्थनीज ने इंडिया नाम की एक किताब भी लिखी जिसमें उन्होंने मौर्य साम्राज्य का जिक्र किया है। इसके अलावा इंडिया का जिक्र ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भी किया है। इंडिया नाम हमें ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया बल्कि इंडिया नाम भी हजारों सालों से है। पॉइंट 4, इंडिया नाम आजादी के बाद क्यों नहीं बदला गया। देखो दोस्तों, आजादी के बाद भी देश का नाम क्या रखा जाए इस पर बहुत बहस हुई, लेकिन बाद में हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखा गया। भारत के संविधान के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन में ये कहा गया, इंडिया डेट इज भारत शेल बी अ यूनियन स्टेट। ये लिखा गया है भारत के इंग्लिश वर्जन में। हिंदी वर्जन में इसे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अगर आप संविधान का खुद का नाम देखें तो हिंदी में इसे भारत का संविधान कहा गया है और इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि जब भी हिंदी में कुछ लिखा जाना है तो उस समय भारत नाम का उल्लेख किया गया है और जब भी इंग्लिश में कुछ लिखा जाना है तब इंडिया नाम का उल्लेख किया गया है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि इंडियन पासपोर्ट के फ्रंट पेज में रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये लिखा गया है और उसके ऊपर हिंदी में भारत गणराज्य लिखा गया है। भारत के नोट के ऊपर भी जहाँ इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया है वहाँ हिंदी में उसका उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक ये कर लिखा गया है। पिछले 75 सालों से हम इन्हीं दोनों का नाम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फिर इंडिया से इतनी नफरत क्यों। देखो दोस्तों, ये दोनों नाम हमारे देश के हैं। कुछ गंदे पॉलिटिशियन की वजह से आप अपने ही देश के नाम से नफरत मत करो। इंडिया नाम भी हमारा है और भारत नाम भी हमारा है, दोनों नामों का सम्मान करो।